हरिपुर में चहकाई के मुकाम पर वैन मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी। लाहौर में जिला कचहरी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर एमडी कट के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। लाहौर, मरी, गुजरात, जेहलम समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। मरी, लाला मूसा, खारियां, टेक्सला, सराय आलमगीर में बादल बरसे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। सवाबी, टोपी और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पाक रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास मास्को में बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ की रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान में सैफरीकी बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इल्हाम अलियोव की शिरकत। इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली से मुतालिक तबादला ख्याल। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील के मामलात तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए ताजिकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माहिदे पर दस्तखत किए। आलमी अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 और 12 जुलाई को दौरा पाकिस्तान में आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। इल्हाम अलियोव सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में मुतादिद मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। अमरीकी सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक गवर्नर से मुलाकात। बाइडन से बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर जो बाइडन समझते हैं कि वो आर्जी उम्मीदवार हैं। नायब सदर कमला हैरिस पार्टी का मुस्तकबिल हैं। हम दुश्मनों का वार, बाजोड़ के इलाके डमाडोला में रिमोट कंट्रोल डिवाइस के गाड़ी के करीब धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान समेत 5 अफराद जाँ बहक। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसर रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसम्मत। पाक बहरिया की जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग का मुजाहिरा। हवाई अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची में असातिज़ा पर पुलिस का डंडा चल गया। सिंध भर से असातिज़ा मुस्तकिल तकर्री के मुतालबे पर प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए। सिंध असेंबली की तरफ मार्च पर पुलिस का लाठी चार्ज। असातिज़ा ने रुकावटें अबूर करके सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया। सेक्रेटरी तालीम सिंध की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। जाले रहनुमा ने सियासी मुखालिफिन की नीयत पर सवालात उठा दिए। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि MQM की नीयत कभी अच्छी नहीं रही। सिंध हुकूमत ने नौकरियां इश्तेहार और इंटरव्यूज के जरिए दी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लियाकत अली खान कोटा सिस्टम लाए। अदलिया को अपना फैसला देखना होगा। जो लोग बेरोजगार होंगे उनके साथ क्या होगा। हुकूमती इत्तेहादी नून लीग पर भी कड़ी तनकीद। बोले, नून लीग किसी की बात मानती ही नहीं। बजट में जिन पर टैक्स लगाना था उन पर नहीं लगाया।
थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा बरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत सियासी और कानूनी जंग हार चुकी। बानी तहरीक इंसाफ महज वकीलों और अदालतों के जरिए बाहर नहीं आ सकते। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर बता दें कि उनकी क्या हिकमत अमली है। साबिक वफाकी वजीर फवाह चौधरी का कहना है कि स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे तो हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है। असद कैसर और महमूद अचकज़ई पर यकीन रखें, उन्हें सियासी इत्तेहाद मुकम्मल करने दें। हालात को बेहतर करने के लिए असद कैसर, चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का अहम किरदार है। आला सरकारी अफसरों को महंगी गाड़ियों के बाद लग्जरी घर मिलेंगे। बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 27 घरों की तामीर का मंसूबा। लाहौर में DHA सेक्टर 9 में पुरताइश रहायशगाहों की तामीर शुरू। मंसूबे की तकमील के लिए 1 साल 9 माह की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि घर देने की मंजूरी निगरान हुकूमत ने दी। शहरी गाड़ियों के टैंक फुल करा लें। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में टैक्स के नफाज पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान का कहना है कि डीलर्स को कहा है 4 जुलाई तक का पेट्रोल ज़ख़ीरा रखें। आज रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। गरीब की सवारी अब जेब पर भारी। मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स कई गुना महंगे हो गए। टायर की कीमतों में 300 रुपये इजाफा। चैन गरारी की कीमत 200 रुपये बढ़ गई। इंडिकेटर्स, हेडलाइट और दीगर स्पेयर पार्ट्स की कीमत में 20 से 30% इजाफा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद मुख्तलिफ कंपनीज के इंजन ऑयल्स के रेट्स भी बढ़ गए। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस में इजाफा कर दिया। महंगी कलम किताब से कैसे पढ़ेगा पाकिस्तान। वफाकी बजट में स्टेशनरी पर टैक्स लग गया। पेंसिल, पेपर और स्याही महंगी। तलबा और वालिदैन परेशान। कहा बच्चों को तालीम दिलाना पहले ही मुश्किल था, रही सही कसर टैक्सों ने निकाल दी। स्टेशनरी भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। तलबा का स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। पंजाब में सस्ती गंदम आटा महंगा। 1950 रुपए का हो गया 20 किलो का थैला। एक हफ्ते में 250 रुपए कीमत बढ़ गई। वफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से आटा मजीद महंगा हो सकता है। मुल्तान और नारोवाल में गंदम का रेट 3000 रुपए फी मन हो गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर का कहना है कि बहुत जल्द गंदम का भाव 5000 रुपए फी मन हो जाएगा। पेशावर में घी 20 रुपए किलो और खुर्दनी तेल 25 रुपए लीटर महंगा। महकमे काम ना करें तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। माफियाज सरगर्म और महकमे सो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का आटे के गलत निर्ख पेश करने पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने मार्केट रेट मंगवा कर सामने रख दिए। करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मार्केट रेट की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। नॉन फाइलर्स के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। FBI ने 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी। 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा कराने पर बहाल। टेलीकॉम कंपनीज को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के लिए भेजी जा रही हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग वबाले जान बन गई। हब्स और गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,832 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। रायवंड में शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल मिल गए। सारिफीन ने ओवर बिलिंग को जुल्म करार दे दिया।
بالائی علاقوں میں بادل برسنے کو تیار، چیف سیکرٹری پنجاب کا متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ کراچی میں مطلع ابر آلود، سمندری ہواؤں سے گرمی میں کمی، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بادلوں کا راج، عمرکوٹ، تھر پارکر اور بدین میں بارش متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی رواں برس معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں کارساز روڈ پر فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی، شجاع نامی اہلکار کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نہ رکنے پر گولی چلا دی۔ نفیس آباد کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والا پکڑا گیا، گولی لگنے سے 10 سالہ بچہ دم توڑ گیا تھا۔ نارتھ ناظم آباد اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے قریب فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان زخمی۔ شہر قائد میں رات گئے پولیس کی کارروائیاں، نیو کراچی سیکٹر 11A کے قریب 3 ملزمان پکڑے گئے۔ نارتھ ناظم آباد شاہراہ نورجہاں پر پولیس کارروائی میں 2 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار۔ کرنگی زمان ٹاؤن پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ڈاکو گرفتار کر لیا۔ زیر حراست تمام ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون، موٹر سائیکل برآمد۔ سپریم کورٹ کا 12 سال بعد سزائے موت کے ملزم کو رہا کرنے کا حکم، 3 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ نے ثبوتوں کا باغور جائزہ لیا، بیانات اور ثبوتوں میں تضادات ہیں۔ اعجاز اور نسیم اختر کو شریک ملزمہ کے شوہر کو قتل کرنے کے مقدمے میں سزا ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کیس میں بڑا حکم، شہریوں کی عدم بازیابی پر سیکرٹری دفاع، داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج، ریٹ پٹیشنز کی سنگل بینچ میں سماعت ہوگی۔ برطانوی عوام آج نئے ارکان پارلیمنٹ کا چناؤ کریں گے۔ 650 نشستوں پر 4515 امیدوار مد مقابل 459 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ 40,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم، 1.5 لاکھ کے قریب پولنگ عملہ فرائض سر انجام دے گا۔ 39 لاکھ سے زائد مسلمان بھی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ برطانیہ میں 17 سال سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی حکمرانی خطرے میں، عوامی سروے اور ماہرین کے تجزیوں میں لیبر پارٹی آگے۔ آخری بار لیبر پارٹی نے 2007 میں ٹونی بلیئر کی قیادت میں الیکشن جیتا تھا۔ پارٹی کے موجودہ سربراہ کیئر سٹارمر مزدور طبقے کے لیے روزگار کی سلامتی کو یقینی بنانے میں ریاست کے مضبوط کردار کے حامی۔